फिर सड़क पर आया प्रॉपर्टी विवाद। अब की बार हक लेने मानसिक रोगी बहन के साथ सड़क पर बैठी बड़ी बहन। पापा और इसके तीनों भाई इसको नहीं रखते हैं। इसकी दोनों भाभियों ने, इसके भाइयों ने, इसके भतीजों तक ने इसको मारा है। इसकी मम्मी मरे थे 2 फरवरी 2020 को। तब से ये बेचारी रोटी के लिए भी मोहताज है। ये तीनों मर जाएंगी ना, हमारा घर तब बसेगा। वो हमारे घर के पड़ोसी हैं, उसके साथ पंकज की मिसेस के नाजायज संबंध है। इस बेचारी बच्ची ने ये कह दिया कि ऋषि मल्होत्रा ऊपर से नीचे आता है भाभी के कमरे में। तेरी भाभियों के कहने पे मैं इसका बलात्कार कर रहा था कि मैं देह व्यापार करती हूँ। सेक्स रैकेट में कौन बसना चाहेगा? मनीष ग्रोवर जी, हिमांशु ग्रोवर जी ने हमारे से बात करने से मना कर दिया। 112 नंबर पे कॉल करके तुझे उठवा देंगे, अरेस्ट करवा देंगे। हमें पुलिस वालों ने मारा है। भाई को बहन से ही है जान का खतरा, कहा पहलवान हत्याकांड दोहराना चाहती है बड़ी बहन, जिसमें बेटे ने ही अपने परिवार का कर दिया था विनाश। पिता के निकल पड़े आंसू, मांग रहे न्याय की भीख। मेरी घरवाली को मारकर इन्होंने मेरी बीबी को मारा करती थी रोज। पहले इसको बच्ची को मारती थी ये, अब वो बच्ची को काबू कर रही है। हमारे को लगातार धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। गैंगस्टरों का गांव है इस्माइला, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे से ये मांग कर रही हैं कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। तो इसने गेट खोलने से सरासर मना कर दिया कि मैं गेट नहीं खोलूंगी। ठोकरें खा रहे हैं दर बदर की। हम किराए पर रह रहे हैं। यहाँ पर आई हमारी दुकान पे, उस दिन भी बोली ये दुकान तुम किस तरह खाली करोगे। एलईडी तोड़ कर गई थी, पापा को डंडे मार कर गई थी। स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर यहाँ पर घूम रहे थे। बोले आज तेरे को यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। कल ये पुलिस चौकी में गई, वहाँ बोल के आई ना तो जीऊंगी ना तुम्हें जीने दूंगी। अगर हम कहीं गलत हो तो हम सुसाइड कर जाएंगे। जैसे उसने अपने घर के 4 लोग मारे हैं, ये सिर्फ यही चाहती है कि इनको मार के मैं इस पे कब्जा करूं, मेरा पति यहाँ बैठे। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। इस वक्त हम आपको बता दें कि आउटर किला रोड पर हम मौजूद हैं और एक परिवार का मामला फिलहाल सड़कों पर आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल सड़कों पर 2 बहनें मौजूद है। कैमरामैन को कहूँगी पहले दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल वो न्याय की गुहार मांगती हुई बीच सड़क के बीचों बीच बैठ गई हैं। इससे पहले भी 2 दिन रात को लगातार वो सड़क के बीचों बीच बैठ गई हैं। बताते चले आपको कि यहाँ पर अब फिलहाल जाम की स्थिति बन चुकी है। किला रोड की तरफ से आते हैं, अगर किला रोड से आप बाहर आउटर किला रोड की ओर जाते हैं तो मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली सड़क पर, मतलब उसी रोड पर ही फिलहाल यहाँ पर जाम की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि 2 बहनें बताई जा रही हैं, जिसमें से एक हैंडीकैप्ड है, जो सड़क के बीचों बीच परिवार का मामला बताते हुए बैठ गई हैं। पहले इन्हीं से ही जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? नीरू पावा। आप फिलहाल बीचों बीच सड़क के किस वजह से बैठे? मैडम, इसके पापा और इसके तीनों भाई इसको नहीं रखते हैं। इसकी दोनों भाभियों ने, इसके भाइयों ने, इसके भतीजों तक ने इसको मारा है। 3 मार्च को वो इससे झगड़ा करके ना इसको मार पीट रहे थे, कई दिनों से मार रहे थे, जबकि इसकी मम्मी की डेथ हुई है 2000। अच्छा, मारपीट भी कर रहे हैं इसके साथ मारपीट। इसके शरीर पे जले हुए के निशान है, ये देखिए, जले तक के निशान है इसकी टांगों तक पे। इसकी बड़ी भाभी नीतू, छोटी भाभी मोनिका है, उनकी बड़ी बेटी अनन्या। मेडिकल करवाया था इसका? कुछ नहीं करवाया मैडम। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, हम दबते रहे, घरेलू हिंसा का शिकार होते रहे। इसकी मम्मी मरे थे 2 फरवरी 2020 को। तब से ये बेचारी रोटी के लिए भी मोहताज है। पहले इसकी मम्मी मोहताज थी, लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट थे। इसकी मम्मी को इसकी भाभियां दोनों छोड़ के भाग गई। मेरी रीमैरिज, तीनों भाई की शादी हुई? 2 भाइयों की। मेरी रीमैरिज है, 2008 में मेरी शादी थी केवलगंज में, मधु आइसक्रीम फैक्ट्री के पास, मनन अरोड़ा। तब भी मेरी मम्मी बीमार रहते थे। मेरी बड़ी भाभी नीतू नारंग, प्रॉपर्टी डीलर सतीश नारंग की बेटी, कोर्ट मैरिज करके आई थी। 18 साल 1 दिन की, 4 महीने का कंसीव। हमने शर्म में, हम शरीफ लोग थे, हमने उस लड़की को एक्सेप्ट करके अंदर बिठाया। प्रेग्नेंट थी? शादी प्रेग्नेंट थी, और वो शादी के बाद हमारे घर में आ गई। हमने उसको एक्सेप्ट किया। कंटिन्यू 2007 से आज तक वो लड़की कभी ठीक से हमारे घर नहीं रही, बस ही नहीं। मेरी मम्मी और मेरी बहन के बारे में ये कहते थे, और मेरे बारे में, कि ये तीनों मर जाएंगी ना, हमारा घर तब बसेगा। इस हालातों से तंग हो गए। आखिरकार मेरी माताजी एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद भी इस बच्चे का कोई वली वारस नहीं बना। 3 बाप और भाई होते हुए ये बच्चा मकान बन रहा था नीचे मेरे पास, पूरे मकान कच्चे फर्शों पे, कच्चे में फोल्डिंग पे सोता रहा। पूरा वो लोग गवाह हैं, मजदूर। सिलेंडर और गैस चूल्हा रख के मैं खाना बना के खिलाती रही इस बच्चे को। इसको किसी ने खाना नहीं दिया। फिर भी हालात जैसे कैसे हम सहन करते रहे। 3 मार्च को काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरी भाभी का मैंने वीडियो वायरल किया
उनकी बेटी ने मेरे साथ और इस बच्चे के साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की। क्या वीडियो में क्या था? उस वीडियो में मेरी भाभी ने, हमने बच्चे को अंदर, ऊपर वाला दरवाज़ा उनका सेपरेट था, हमने कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया, कोई बच्चे के साथ मार पिटाई नहीं की, कुछ नहीं की। हमने नीचे से दरवाज़ा बंद किया, 17 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने भाई पंकज पावा के पास भेजा। भाई तू सुन, तेरी लड़की कितना मिसबिहेव कर रही है, आखिर तो लड़की है ना। कितने बच्चे हैं उनके? उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां मिसबिहेव करती हैं। उनकी छोटी, जो मेरी छोटी भाभी है, उस वो तो माशाल्लाह पूरे शहर में, पूरे प्रताप महल्ले में आप चेक कर सकते हो कि वो मेरी मम्मी के बाल तक नोच रखे उसने। वो आज भी मेरे पास है मार मार के। यहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि साथ में पहुँचे हैं निकालने। मैडम, इस बच्चे को कोई मेंटेनेंस नहीं देते, खाने पीने तक के परेशान कर रखा है। इसको मार के ना 3 मार से ये लोग भागे हुए हैं। पहले तो हमें यही नहीं पता था ये रह कर रहे हैं। अब पुलिस कंप्लेनों में ये गोहाना अड्डा लिख रहे हैं। ये हमारे आपको लोकेशन नहीं पता कहाँ है आपका माइक? आज तक हमें ये नहीं पता ये कहाँ रहती है। और हम अपने घर से निकलते हैं ना, गाड़ी उठाते हैं, स्कूटर उठाते हैं, कुछ भी। मेरी भाभी ऋषि मल्होत्रा शौरी मार्केट के अंदर है कोई, वो हमारे घर के पड़ोसी हैं, उसके साथ पंकज की मिसेस के नाजायज संबंध है। अच्छा, उनके साथ? हाँ, जिसके रहते ही इस बच्चे को, पहले उसने मेरी माँ को मारा, फिर इस बच्चे का टॉर्चर शुरू कर दिया। इस बेचारी बच्ची ने ये कह दिया कि ऋषि मल्होत्रा ऊपर से नीचे आता है भाभी के कमरे में। इस मुद्दे को दबाने के लिए उसने, जो ये शंटी नाम का लड़का है, इसका कजन है काका, उसको काका कहते हैं, यादव अंडे वाले की दुकान में लगा। उसे मैंने घर में भी मारा, बाहर भी मारा। तंग होने के जब ज़्यादा मार पिटाई हो गई ना, उसे चोट वोट लगी। उसके बाद उस आदमी ने गवाही दी परे बाजार में, रोड के ऊपर ऐसे ही खड़े हो गए शिवम एनक्लेव में कि ये बच्चा तेरी भाभीियों के कहने पे मैं इसका बलात्कार कर रहा था। अच्छा, ये बोला उन्होंने। उसके बाद मेरे भाइयों ने उस लड़के को उठाया नहीं, दुकान से रखा। उसका कोई सोल्यूशन न होने के बाद ये लोग, जब हमने इसकी 3 मार्च को जब ये लोग वहाँ से भाग गए ना, हमने वीडियो वायरल किया, उससे तंग हो गए। भाई मैंने वार्न किया कि अगर आप इसको मारोगे तो मैं मीडिया में भी आऊँगी, मैं पुलिस का, उससे तंग हो गए। ये इस बच्ची को छोड़ के भाग गए। और ये किस महीने की बात है? ये है 3 मार्च की वीडियो डाल रखा है, 3 मार्च का वीडियो है, जिसमें मेरी भाभी कह रही है आने दे तेरे यार को मरवाऊंगी। और मेरे भाई का वीडियो है कि पंकज पावा का रिकॉर्डिंग मैसेंजर पे, जो ये कहता है कि मैं इससे देह व्यापार करवाती हूँ। अच्छा, ये बात बोली तब मैडम मैं इसको लेके रोड पे आ गई। कल को मीडिया भी आ जाएगा जब मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी कि मैं देह व्यापार करती हूँ। सेक्स रैकेट में कौन बसना चाहेगा? एक तो मैं पैसे लगाऊं, एक मैं आपकी भाभी ने अपनी ननद पर ये आरोप लगाए कि आप देह व्यापार करते हैं। मेरी दोनों भाभीियों ने, मेरे दोनों भाइयों ने। अच्छा। तब मैं इसको लेके रोड पे। तीसरे भाई कहाँ है? वो दिल्ली में है। वो इन्हीं के कहने चलता है, वो फोन कर करके मजे लेता है। बाबा जी जब पुलिस चौकी जाने लगते हैं ना, तो कहता है बाबा जी के डेरे पे चले जाओ, मीटिंग है। और वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। इधर पुलिस से बात सुनती, उधर मनीष ग्रोवर जी, हिमांशु ग्रोवर जी ने हमारे से बात करने से मना कर दिया। वो क्या कह रहे हैं? रमेश भाटिया का भतीजा है सुरेश भाटिया, उससे बड़े वाला, वो कहता है माननीय मंत्री जी ये कहते हैं हमने पंकज पावा का समर्थन कर दिया, हम इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहते। इसने जाटों के घर शादी किया, वजह इशू बना रखा है इस बात का। मैंने सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई। अच्छा, आपने दूसरी जात में शादी रचाई है, तो इसका पूर्व मंत्री विरोध कर रहे हैं। कूट मंत्री, समाज, परिवार विरोध कर रहा है। इस विरोध में मैंने सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई, जिसकी रिसीविंग 3 अगस्त को आर्यनगर चौकी में आती है। मैडम, आर्यनगर चौकी में जितने आदमियों के फ़ोन नंबर है ना, वो बुलाए जाते हैं। बातचीत चल रही है। बातचीत के दौरान हम लोग, बातचीत का कोई विषय नहीं बनता, लड़ाई जब लगा ना कि हाँ मार पिटाई और लड़ाई हो सकती है, मेरे हस्बैंड बाहर निकल गए और मैं भी बाहर निकल रही थी। हम दोनों को पकड़ के, मेरे हस्बैंड को, मेरे भाभी के। क्या सोल्यूशन निकले? क्योंकि पिछले 2 दिन से आप लगातार ऐसे जाम कर। मैडम ना तो ये इसको मेंटेनेंस देते हैं और इसको ये रोज धमकी देते हैं। 28 अगस्त से हमारे पास रिकॉर्डिंग है फोन पे, दोनों भाई 1-1। ये बोलने की स्थिति में है कुछ? क्या बोलते हैं बेटा आपके बारे में कि आप दुकान पे आओगे, हम क्या करेंगे? क्या कह रही है? ये कह रही है अगर तू दुकान पे आई तो हम 112 नंबर पे कॉल करके तुझे उठवा देंगे, अरेस्ट करवा देंगे। अच्छा, ये ऐसे बोल रहे हैं? ये दोनों भाई ऐसे बोल रहे। और मेरे यहाँ पर दुकान पे आपकी कोई मौजूद है फिलहाल? मेरे दोनों भाई मौजूद, मेरा भाई एक मुकेश पावा मौजूद है। मेरे पंकज पावा भाग जाता है। उसने इसको और मुझे बेदखल करवाया संपत्ति से। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई विषय नहीं। वो अपनी पत्नी के अभद्र
चरित्र को छुपाने के लिए ये सब हुआ। अभी यहाँ पर कब तक बैठने का इरादा जब तक बैठेंगे, जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं करता प्रशासन। हमें पुलिस वालों ने मारा है। अच्छा, पुलिस वालों ने भी मारा है? कौन से थाने में? अंकिता, आर्यनगर चौक की संदीप ने, अंकिता ने इसको मारा है। किस वजह से? हम एसपी के निवास स्थान के बाहर बैठे, कोई सोल्यूशन नहीं, हम दोबारा बैठ गए क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद पुलिस वाले हमें कहते हैं जी चलो, पहले बोले एक बार लाए तो हम आर्यनगर चौकी में छोड़ दिया, दोबारा लाए हमें एसपी के वहाँ से बुला के चलो हम तुम्हें महिला थाने में ना ले जाके हमें MLR कटवाने के लिए सिविल ले गए। सिविल में हमारी MLR कटी हुई है, उन्होंने PGI हमें रेफर किया। PGI रेफर ना करके ना, उन्होंने जैसे CI वाले उठाते हैं ना जबरन, ऐसे ही इसे मुझे और मेरे पति को जबरन उठा के, पहले तो परिवार मारता है पुलिस के आगे, पुलिस मुक्त तमाशा बनता है, दिखता है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पे जाके हमें फिर मारते हैं और पुलिस की PCR में जबरन फेंकते हैं। और मेरा भाई कहता है एक बार तुम्हें PCR में बैठ के मजा नहीं आया, तुम्हें सरकारी गाड़ी में गिरवाया मजा नहीं आया। पंकज बाबा का ये बयान है जो मैसेंजर पे उसने धमकी दी। अभी फिलहाल यहाँ पर उनकी ये दुकान है और अभी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, भाई और पिताजी फिलहाल अंदर हैं, तो वो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि 3 भाई जो हैं फिलहाल बताए जा रहे हैं और अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं हुआ, वो भी हम आपको बता देते हैं। फिलहाल इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर एक बार आप बाहर आ जाइए और एक बार आपसे ये जानना चाहेंगे कि बार बार आरोप आपकी बहन द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी आप बताइए। आप पिताजी हैं और इस वक्त आपकी बेटी द्वारा आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है, आपके बेटे पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मेरे ऊपर आरोप लगाई जा रही है। मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, कहीं भी मेरे को दिखाई भी नहीं देता, फिर भी मैं अपना कमा के खा रहा हूँ, फिर भी मैं अपना जान बचा के चल रहा हूँ। क्या आपकी बेटियां बार बार ये कह रही हैं कि छोटी बेटी पर रेप का आरोप जो है लगाया जा रहा है आपकी बहू द्वारा? बहू द्वारा लगाती है, ये सब झूठ बोलती है। इसके एडवांस पहले बात मेरी ये सुनिएगा, फिर मैं आज हमने चालू कर रखा है मीडियम। जी हाँ जी सर चल रहा है, आप बताइए। अच्छा, अब मैं खिमम किले में मेरा घर है और मैं वहाँ रहता था, मेरे बच्चे सारे भाई रहते थे। मेरे 9 बच्चे को मेरे घर में मेरी घरवाली को मारकर इन्होंने मेरी बीबी को मारा करती थी रोज। अच्छा, आपकी बेटियाँ? हाँ, ये बड़ी बेटी ने अपनी शादी कर रखी है किसी 8 महिला गांव में बदमाशों के साथ। एक जानबूझ के करिए शादी कि मैं सारी प्रॉपर्टी छीन लूं, और ये मेरे साथ मेरी बीबी को मार के इसने 4 दिन आई थी और 4 दिन के अंदर इसने मेरी बीबी को खत्म कर दिया। और इसने कि वो कैंसर का शिकार थी, ऐसा कुछ? कैंसर का शिकार था, लेकिन इलाज तो चल रहा था। अच्छा, वो यहाँ पे और मेरे बच्चे 2 लड़के मेरे साथ थे, बहुएं थी और बच्चे 2 की लड़कियां, एक का लड़का था। और उनको रात को हमारे को घर से बाहर निकाल दिया, मार के धमकियां भी दे रहे हैं और हमारा रुपया भी छीन लिया, हमारी अलमारी भी ताले तोड़ के रुपये निकाल लिए। किस महीने की बात है ये रुपये निकाले गए हैं मार्च के महीने में। अच्छा, मार्च के महीने में 5 मार्च को पहले इसने पैसे निकाल लिए, फिर हमारे को बाहर से निकाल दिया। तो ये बार बार एक बात कह रही हैं कि उसका मेंटेनेंस का चार्ज जो आपकी हैंडीकैप्ड बेटी है, के लिए मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। ये जान के उसको फुसला रही है, भड़का रही है, धमकियाँ भी देती है। पहले इसको बच्ची को मारती थी ये, अब वो बच्ची को काबू कर रही है। और ये इसका मेंटेनेंस के लेकर गई है अभी। हाँ जी बताइए। मेरी सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। मैं सारा मालिक मेहनत करके रुई की मशीन चलाकर मैंने मेहनत करके बनाया और सारी जायदाद मेरे हाथ की कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 5 बच्चे हैं जी, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। अच्छा, तो एक लड़का मेरा फरीदाबाद गया हुआ है। अच्छा। वो भी बेचारा तंग हो गया, इससे निकल गया था। तो अभी 2 लड़के आप ही के पास? मेरे पास 2 लड़के यहीं रहते हैं। तो बड़े वाला बेटा कहाँ है? पंकज बाबा, जिसका बार बार नाम ये बैठा है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पर कई आरोप लगाए गए हैं आपकी बहन द्वारा। बार बार एक ही बात कही जा रही है कि कुल मिलाकर आपकी पत्नी ने रेप का आरोप जो है उन पर लगाया कि वो देह व्यापार का धंधा चलाती हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई आरोप मेरी वाइफ ने नहीं लगाया किसी पर। सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। इनका रोज़ का यही काम है। जिस दिन की इन्होंने इस महिला में शादी करवाई है, हमारे को लगातार धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। हमारे को ये कहती है कि मेरे पति के पास हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, गैंगस्टरों का गांव है इस महिला, हम कुछ भी कर सकते हैं।
और लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां मिल भी रही हैं और मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूं। कल भी मैं 3.5-4 घंटे एसपी ऑफिस में था, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक एसपी साहब की वेट कर रहा था। मांग क्या कर रही हैं ये आपसे बार बार? ये हमारे से ये मांग कर रही हैं कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। ये कभी हमारे को कहती हैं मुझे 4 करोड़ चाहिए, कभी कहती हैं मुझे 5 करोड़ चाहिए, फिर कहती हैं मुझे 6 करोड़ चाहिए। तो हम तो सब कुछ इसको देने के लिए तैयार हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 मार्च की घटना है। 2 मार्च को मेरी वाइफ मेरी छोटी बेटी के साथ मार्केट में आई हुई थी। इस दौरान मेरी 12 साल की बड़ी बेटी अनन्या 8th क्लास में पढ़ती है, उसको इसने कमरे के अंदर बंद कर दिया। और जब मेरी वाइफ शॉपिंग करने के बाद वापस घर गई, गेट नॉक किया तो इसने गेट खोलने से सरासर मना कर दिया कि मैं गेट नहीं खोलूंगी। अच्छा। तो हम लोग बाहर थे, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, हम बहुत ज़्यादा डर गए कि अंदर हमारे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बेटी आपके अंदर? जी, मेरी बेटी घर के अंदर थी, घर में कैद थी। हमारे बार बार नॉक करने पर इसने गेट नहीं खोला। हमने बहुत हाथ जोड़े कि आप प्लीज़ गेट खोल दो, हम आज ही घर खाली कर देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर हर रोज दबाव बना रही थी, घर खाली करो, घर खाली करो। अच्छा, वो जिस घर में आप रह रहे हैं, शिवम एनक्लेव वाला घर, आप वहाँ जाकर पूरे मोहल्ले से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हर इंसान से पूछ सकते हैं कि हम किस तरह के हैं। और ये वहाँ पर भी एक गली में हर लोगों से झगड़ा करती है। कॉलोनी वालों ने भी इसके खिलाफ एक रिपोर्ट कराई थी। तो किसी तरह से हम लोग बहुत मतलब रोते भी लगते, वहाँ से दोनों हस्बैंड वाइफ वापस आ गए। इसने गेट नहीं खोला और रात को 11 बजे मेरा भाई मुकेश गया, किसी तरह मेरे बच्चे को निकाल के ले आया। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने घर छोड़ दिया उसी दिन। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मैंने पहले 2 महीने इस दुकान पर काटे हैं। और देखिए, ये भी भावुक हो चुके हैं। दोनों तरफ का फिलहाल सही कौन है गलत कौन है बताना मुश्किल रहेगा। ठोकरें खा रहे हैं दर बदर की। हम किराए पर रह रहे हैं। छोटी बेटी को अपने पास रखा और उसके 1.5 महीने बाद इसने मेरे भाई को भी सेम उसी तरह, मेरी भाई की वाइफ को, उनके बेटे को और उनकी 6 महीने की गुड़िया को इसने उसी तरह टॉर्चर किया, कमरे के अंदर बंद कर दिया। शाम को 5-6 बजे के करीब, रात को 12:30 बजे जाकर पुलिस ने उनको वहाँ से निकलवाया किसी तरह से। हमारे पास सारे वीडियोज़ हैं, सारा रिकॉर्ड है किस दिन पुलिस ने निकलवाया वहाँ से। धमकी के भी रिकॉर्ड है, दिखा देते हैं आपको। 24 अप्रैल को यहाँ पर आई हमारी दुकान पे। उस दिन भी बोली, ये दुकान तुम किस तरह खाली करोगे, इस दुकान को तुम किस तरह से छोड़ोगे। आप ही की दुकान है? जी। मतलब खरीदी हुई है या किराए पे? जी, पापा की खरीदी हुई दुकान है, हमारी अपनी दुकान है। अच्छा। तो 24 अप्रैल को भी ये यहाँ पर आई थी, तोड़फोड़ LED तोड़ कर गई थी, पापा को डंडे मार कर गई थी और MLR पापा की कटी हुई है। लेकिन लॉकडाउन के दिन थे, हम पुलिस चौकी में कंप्लेंट कराने गए थे, तो पुलिस चौकी वालों ने हमारे को ये बोला कि यहाँ पर कई सारे हमारे अधिकारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। आप किस चौकी में गए थे आप? किला रोड अंदर डेरावाल स्वीट्स के साथ पुलिस चौकी में, यहाँ हम गए थे। 28 अप्रैल को भी हम यहीं पर थे, मैं अपनी दुकान बढ़ा रहा था। इसी दौरान इसके हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आया था, स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर यहाँ पर घूम रहे थे। बोले आज तेरे को यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, इस्माइला ले चलेंगे, तेरे को गोलियों से भूनेंगे, तेरे अंदर पीतल भर देंगे। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मेरे बच्चे मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो अभी क्या किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आप? हम अपनी बचाव के जान के लिए, मतलब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे बच्चे भी ये कहते हैं कि पापा घर से बाहर नहीं जाओ आप। सारी रिकॉर्डिंग है। मेरी वाइफ का BP लो हो जाता है घर से बाहर निकलते, मतलब हमें हर रोज ही लगातार जान से मारने की धमकियाँ, हर रोज। अभी आप दूसरे भाई हैं, खून के रिश्तों में इतनी दरारें आ गई हैं, वजह क्या है? मैडम वो इंटरकास्ट शादी इन्होंने करी है, उसके बाद से हमसे हिस्सा मांग रहे हैं। हम इनको हिस्सा देने को रेडी हैं, जबकि सारी प्रॉपर्टीज पापा के नाम है, हमारे नाम भी है। हम इनको फिर भी हिस्सा देने को रेडी हैं। घर और दुकान है आपकी? हाँ जी, घर है, दुकान है, फैक्ट्रीज हैं हमारी। हम फिर भी इनको हिस्सा देने चाहते हैं कि आप अपना हिस्सा लो और हमें जियो और जीने दो। कल ये पुलिस चौकी में गई, वहाँ बोल के आई, ना तो जीऊँगी ना तो मैं जीने दूंगी। मैडम, अगर प्रॉपर्टी में कोई विवाद है हमारा, जो आपका हिस्सा निकलता है आप अपना ले लो जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देने को तैयार है। हमने समाज में मीटिंगें हुई हैं, हम हर जगह कहते हैं अपना हिस्सा बनता है ले लो। लेकिन जबकि ये बेदखल हैं, कागज हैं, पापा बेदखल कर चुके हैं इनको। दोनों को कर चुके हैं? बड़ी बेटी बेदखल है, छोटी बेटी हमारे साथ रहना चाहती है, लेकिन उसको बहला फुसला कर इसने अपनी तरफ कर रखा है। उसी का सहारा लेकर ही हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। मेरे भाई को सबसे ज़्यादा खतरा है जान से मारने का। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, एक फुटेज है हमारे पास CCTV कैमरे की कि इन्होंने क्या किया। तो ये आरोप लगा रहे हैं बार बार कि पूर्व मंत्री का सपोर्ट है आपके पास, इसके अलावा कोई मैडम कोई सब झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है। और रही पब्लिक की बात, लेकिन आप शिवम एनक्लेव जहाँ रहती है वहाँ से जाके आप पूछिए ये क्या है। सब 22 लोगों ने 25 लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी,
पूरे मोहल्ले को दुखी कर रखा है इसने। इनका काम है सिर्फ हमसे पैसा खोसना। अभी आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? मैडम हम इससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। भाई हमारा कुछ भी देखो, हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो हमें सीधा गोलियां मारने की धमकी आती है, भाई हम तुम्हें गोलियों से मरवा देंगे। मैडम हम अगर पुलिस की तरफ जाते हैं तो चलो कोई कार्रवाई होगी, उसके बाद ये बाहर आएगी, मुझे या मेरे भाई को दुकान पे गोली मार देगी तो हम क्या करेंगे? अब ये 4 लड़के, 4 फैमिली के इंसान मरे, वो इसी की भाई था, वो जिसने अपने घर के 4 लोग मार दिए वो इसी का भाई था। अच्छा, वो ये मतलब कहने का मतलब इसी जैसा ही था वो। अच्छा, इसी जैसा ही था वो, आप ये कहने? इसी जैसा ही था ना वो, जिसने अपने फैमिली सबके सब मार दिए। मैडम जब हम प्रॉपर्टी का हिस्सा देने को रेडी हैं बिना कुछ आपके नाम, तो आप हमसे क्यों झगड़ रहे हो? आप कोई वजह नहीं है झगड़ने की। वजह नहीं है, ये सिर्फ हमें जान के दबाया जा रहा है, भाई अब घर खोस लिया मैं इनसे दुकान भी खोस लूँ। तो प्रॉपर वजह ये है, फैक्ट्री का ही है, हमारा फैक्ट्री का वीडियो है, हमारे किराएदारों को वहाँ धमकाया गया है, भाई खाली कर दो तुम्हें गोलियां मरवा दूंगी। तो अभी मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने राखी बांध रखी है और राखी देखते ही बहन और भाई का रिश्ता याद आता है, किससे बंधवाई है और क्या हालात हैं? राखी वाले दिन मेरा भाई छोटा फरीदाबाद से आया घर राखी बंधवाने के लिए, और मैंने भी जाना था, तो वो भूखा बिना कुछ आए 5 बजे निकला वहाँ से राखी बंधवाने के लिए उससे, और मैंने कहा भाई मैं भी पीछे आऊँगा तू जा। इसने उसको अंदर बिठाकर, अब भाई बहन की बातें होती हैं, अगर एक बहन ने 2 सवाल गलत किए होंगे तो जेन्युइन एक भाई ने भी जवाब दिया होगा। इसने 112 नंबर पे फ़ोन कर उसको उठवाया। आप राखी वाले दिन आप आर्यनगर जाओ, ट्राई करो, अगर हम कहीं गलत हो तो हम सुसाइड कर जाएंगे, हम पूरी फैमिली। बस इसने उसको 10 बजे तक, अभी मैं बताऊंगी, 10 बजे तक अंदर बंद करवाया रात को। हम उसको इसके आगे हाथ जोड़ के छुड़वा के लाए। बस हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी जान बचा लो बस, नहीं तो इसने हमको, ये आज मीडिया सुन ले, प्रशासन सुन ले, हमारी जान को खतरा है। और ये हमें अगला स्टेप ये है, अगर प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, उसे पता है, शहर को पता है कौन गलत कौन सही, इसके कहने से कुछ नहीं होगा, कौन गलत कौन सही समाज बताएगा, लोग बताएंगे। आप जाइए जहाँ रहती है, वहाँ ट्राई तो कीजिए, हम गलत तो प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, हम रेडी कार्रवाई करवाने को, लेकिन हमारी गलती होगी तभी तो कार्रवाई होगी हमारे खिलाफ। कुछ गलत क्लू तो लाए, इसके कहने से कहे कि रेप करते हैं, कुछ भी कह देगी। इसने पापा को वीडियो है हमारे पास, डंडा मारते बोल रहे तुम मेरा रेप करते हो। छोटा भाई भूखा पाना भात दिख रहा फरीदाबाद से राखी के दिन, उसको इसने 112 फ़ोन करके उठवाया और रात को 11 बजे तक पुलिस चौकी में बंद करवाया। क्या ये बहन थी? उसके बाद वो भाई घर जाता है, इससे राखी बंधवा के इसको 3100 रुपये भी देकर आता है। ये बहन है? ये बहन नहीं है मैडम, ये कोई दुश्मन है। जैसे उसने अपने घर के 4 लोग मारे हैं, ये सिर्फ यही चाहती है कि इनको मार के मैं इस पर कब्जा करूं, मेरा पति यहाँ बैठे, यही बात है और कोई बात नहीं है। हम बहुत दुखी हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं जो इसका हिस्सा बनता है ले ले, उससे फालतू ले ले, पर हमें जीने देगी। ये फिलहाल वो भाई कह रहा है, ये फिलहाल वो बहन भी कह रही है कि रिश्ता जो है अब फिलहाल तार तार हो चुका है। प्रॉपर्टी विवाद एक और रोहतक में सुनने को मिला है। कौन सही कौन गलत फिलहाल जनता डिसाइड करेगी या प्रशासन डिसाइड करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं उनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ रोहतक गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।